दोस्तों, अब जबकि आपके बोर्ड के पेपर अप्रोच कर रहे हैं क्लास 10th वाले के लिए, तो उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कुछ मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वाला जो मेरा मैप का है, इसमें मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन कहाँ-कहाँ हुए, प्लस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े केंद्र, इन दोनों के बारे में बात करूंगा आपके साथ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है कि ये जो चंपारण है बिहार में, देख लीजिए ये बिहार है। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह यहीं पे शुरू किया। ये यूपी में चौड़ी चौड़ा नाम का जगह है, जहां पर असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 ईस्वी में हिंसक भीड़ ने कुछ पुलिस वालों की आग लगाकर हत्या कर दी थी, और जिसकी वजह से गांधी जी को 1920 वाला जो उनका आंदोलन है वो वापस लेना पड़ा था। और ये चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। ये अमृतसर वाला जो जगह है ये क्यों फेमस है, ये आपको मालूम है? क्योंकि यहीं पर जालियांवाला बाग कांड हुआ था 1919 में। गांधी जी जो है वो अहमदाबाद और खेड़ा नाम के जगहों पर 1917 में उन्होंने मिल मजदूरों के लिए काम किया था। और दांडी मार्च तो आपको मालूम ही है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले 24 दिन तक की यात्रा थी, और जिसमें नमक सत्याग्रह के तहत यह किया गया था। फिर नागपुर में अधिवेशन हुआ था 1920 में, कोलकाता में अधिवेशन हुआ था सितंबर 1920 में, मद्रास में अधिवेशन हुआ था 1927 में। तो ये जो है ये आपका जो इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम टॉपिक है उससे रिलेटेड मेन पॉइंट है। तो उसमें आप चंपारण को देख लीजिए, चौड़ी चौरा को देख लीजिए, अमृतसर को देख लीजिए, और ये अहमदाबाद में खेड़ा दांडी, ये सारे जो है वो जगह है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण थे। और ये जो है ये अधिवेशन वाले जगह तो नागपुर महाराष्ट्र में है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, मद्रास तमिलनाडु में है। ये देख लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरे मैप पे। ये आपके इंडिया के सारे डैम्स हैं। तो पूछता है कि सलाल परियोजना कहाँ है, तो सलाल परियोजना जो है JNK में है। भाखड़ा नांगल जो है वो कहाँ पर है, तो भाखड़ा नांगल जो है वैसे तो है हिमाचल में। टिहरी जो है वो उत्तरांचल में। राणा प्रताप सागर जो है वो आपका राजस्थान में है। सरदार सरोवर जो है गुजरात में, और ये हीराकुंड डैम जो है ये उड़ीसा में है, महानदी पे। नागार्जुन सागर जो है आंध्र प्रदेश में, और ये तुंगभद्रा डैम जो है ये आपके कर्नाटक में। इसमें भारत के अलग अलग टाइप के सॉइल्स के बारे में बात किया जा रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि सॉइल पे बेस्ड आपको कुछ पूछेगा खास, ठीक है। फिर भी ज्योग्राफी के हिसाब से कि ये पर्वत और वन वाला इलाका हो गया, जलोढ़ मिट्टी हो गया, काली मिट्टी हो गई, काली मिट्टी साउथ में। मुझे नहीं लग रहा कि ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट रह जाता है, फिर भी आप एक बार देख तो लो ही। आगे बढ़ते हैं। इस वाले मैप में चावल कहाँ कहाँ उग रहा है वो दिखा रहा है। तो बेसिकली बिहार, यूपी, पंजाब में भी होने लगी है खेती, और साउथ में तमिलनाडु में, है ना। तो जो ग्रीन कलर से देख रहे हो आप वो सारा जो है वो मेन एरिया है। जो व्हाइट से देख रहे हो गौड़ क्षेत्र है, ठीक है। अब राजस्थान में पानी ही नहीं तो भैया चावल की खेती कहाँ से करोगे, है ना। ये गेहूं वाले इलाके दिख रहे हैं। तो जो डार्क कलर हो रखा है ये है मेन एरिया, और जो व्हाइट वाला है वो है, तो उसमें पंजाब, हरियाणा, कुछ हिस्सा हिमाचल, थोड़ा सा बिहार, यूपी, MP, है ना। ये सारे मेन इलाके हैं। और फसल अगर देख लीजिए तो असम जो है वो फेमस है अपने चाय के लिए। उत्तर प्रदेश जो है वो गेहूं, गन्ना, साथ में आलू भी उगाते हैं। पश्चिम बंगाल जो है वो जूट और चावल के लिए फेमस है। गुजरात जो है वहां पर ब्लैक सॉइल है,
जहाँ पे कपास की खेती होती है वैसे मूंगफली की भी खेती होती है। कर्नाटक में लाल मिट्टी है जहाँ पे कहवा कहवा यानी कॉफी उगाया जाता है ना। और केरल है वहां पे रबड़ की खेती होती है। अब लोहा अयस्क वाला जो है वो देख लीजिए, ये पूछता है आपको कि कहाँ कहाँ है लोहा अयस्क। तो मयूरभंज जो है वो उड़ीसा में है। दुर्ग और बेलाडिला, ये बेलारी और कद्रेमुख ये कर्नाटक में है। दुर्ग और बेलाडिला जो है ये मध्य प्रदेश से टूट करके क्या बनाया रे, मध्य प्रदेश से टूट करके भी कोई राज्य बनाया, छत्तीसगढ़। हाँ तो ये छत्तीसगढ़ में चला गया। और वैसे यहाँ झारखंड में जो देखिएगा तो झारखंड में भी झारखंड जो है वहां पर भी आपको ये झारखंड वाला इलाका, ये पश्चिम बंगाल हुआ। झारखंड में भी जो झरिया माइंस है, क्या पूछ रहा है, हाँ तो झारखंड में भी आपको मिलता है लोहा। अब ये कोयला खदान देख लीजिए। और तो रानीगंज जो है वो वेस्ट बंगाल में, बोकारो और ये वाला इलाका जो आप देख रहे हैं ये झारखंड में है। और बोकारो से बगल में है ये क्या नाम है उसका, धनबाद। धनबाद और झरिया वहां पर भी है। असम में भी दिग्बोई में तो कोयला ये तेल भी मिलता है, ये नहर कटिया है वहां पर भी कोयला मिल रहा है। कल्लोल जो है गुजरात में, कल्लोल और अंकलेश्वर यहाँ पे पेट्रोल भी मिल रहा है, ठीक है, और कोयला भी मिल रहा है। सिर्फ कोयला ही दिखा रहा है, हाँ कोयला ही दिखा रहा है। और ये नवेली माइंस पूछता है, तो नवेली जो है वो तमिलनाडु में है। और तालचर माइंस पूछ रहा है, तो देख लीजिए कहाँ दिखाना है। बेसिकली कोयला अगर आपको दिखाना है तो आप झारखंड दिखा दीजिए, इधर रानीगंज दिखा दीजिए, ठीक है, ये मेन है प्रोड्यूसर। और ये ताप विद्युत केंद्र बोल रहा है, और नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। ताप विद्युत केंद्र हुआ जहां पर कि कोयला या डीजल जला करके बन रहा है, और नाभिकीय हुआ कि एटॉमिक एनर्जी वाला। तो एटॉमिक एनर्जी वाला जो है तो एटॉमिक एनर्जी वाला जो है आपका है रामगुंडम। रामगुंडम जो है आपका किस स्टेट में, तेलंगाना में। नरोड़ा है यूपी में, कागड़पाड़ा है गुजरात में, तारापुर है महाराष्ट्र में। यार ये कोडिंग सही नहीं किया है, ठीक है। राजस्थान में है रावत भाटा, रावत भाटा। नरोड़ा यूपी में हो गया, है ना। ये सिंगरौली वाला जो देख रहे हैं, सिंगरौली में ये कोयला जला करके है। कागड़पाड़ा जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये गुजरात में है। और ये तारापुर जो देख रहे हैं ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। और यहाँ पर कल्पक्कम जो है वो तमिलनाडु में। और यहाँ पर कर्नाटक में कैगा है, वो उसने नहीं मार्क किया, ठीक, तो देख लीजिए इसको भी। सूती वस्त्र केंद्र जो है वो कानपुर में, यूपी, इंदौर, सूरत। सूरत को एक समय पे इंडिया का मैनचेस्टर कहते थे, बॉम्बे में भी। और इधर कोयम्बटूर में, है ना, सलाल करके कोई जगह है वहां पर धोती वोती बनता है। लोहा इस्पात संयंत्र, तो लोहा इस्पात संयंत्र जो है वो देख लीजिए कहां पर है, बोकारो, बोकारो और जमशेदपुर, ये झारखंड में हो गया। जमशेदपुर में सबसे पहला खुला था टिस्को। ये इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर का स्टील बनाने का कंपनी था, 1907 में बना था, है ना, साक्षी नाम के जगह पे। ये बोकारो जो है यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का हेडक्वार्टर है, और सेल का ये है। दुर्गापुर जो है वो वेस्ट बंगाल में पड़ गया आपका। विजयनगर, विजयनगर को कहा कर्नाटक में कहा दिखा दिया है यार। सलेम जो है वो
तमिलनाडु में है, ठीक है। विजयनगर जो है वो तो ये मेरे को सही नहीं लग रहा है, विजयनगर यहाँ दिखाने का कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली अगर और भिलाई, भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये आपका मेन हुआ, ये दिखा दीजिए। चार आप मेन दिखा दीजिए, दुर्गापुर दिखा दीजिए, जमशेदपुर दिखा दीजिए, बोकारो दिखा दीजिए, भिलाई दिखा दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा साउथ में एक ये सलेम जो है वो दिखा दीजिए। हो गया, बहुत है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की अगर बात करें तो जयपुर में है, नोएडा में है, गांधीनगर, बॉम्बे, पुणे, बेंगलोर, बेंगलोर जो है इसको साइबर सिटी भी बोलते हैं, चेन्नई और हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम में भी है। अब ये सारा पोर्ट्स है, पोर्ट्स। तो पोर्ट जो है वो क्या होगा, समुद्र के किनारे होगा। तो हल्दिया वेस्ट बंगाल में, पारादीप ओडिशा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, चेन्नई तमिलनाडु में, है ना, तूतीकोरिन भी तमिलनाडु में, कोच्चि हो गया केरल में, न्यू मैंगलोर जो है वो हो गया बेंगलोर में। ये न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है ये किस लिए है, यहाँ पर अभी आप पढ़े थे ना कि कदरे मुख लोहा का खान, वहां से जो माल निकलता है वो सारा इसके थ्रू ये जाता है। और ये जो ये वेस्ट बंगाल वाला पढ़े, है ना, देख रहे ना हल्दिया, तो हल्दिया वाला जो जगह है उसका खासियत क्या है, ये झारखंड में जो पढ़े थे कि उड़ीसा, यहाँ पर अरे यार सेल वाला जो लोहा बनता है और जमशेदपुर वाला लोहा, तो वो बेचने के लिए यहाँ पर जाता है और इससे बेच कर यहाँ से इस पोर्ट से जाता है, ठीक है। और मरमागांव हो गया गोवा में, और मुंबई पोर्ट तो है, ये आज का नहीं, और ये कांडला आज से नहीं बहुत दिनों से है, ठीक है। ये कांडला है गुजरात में। और वायु ये एयरपोर्ट तो अमृतसर में हो गया राजा सांसी एयरपोर्ट, दिल्ली में हो गया इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, कोलकाता में हो गया नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट, हैदराबाद में हो गया राजीव गांधी एयरपोर्ट, मुंबई का जो है वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, और चेन्नई में है मीनाम्बक्कम एयरपोर्ट। तो भाई लोग यही पूछता है, ठीक है। और यहाँ जब ये वीडियो बना तो एक थैंक कर देता हूँ। ये एक सर हैं अरबार अहमद सर, गवर्नमेंट बॉयज स्कूल सीनियर सेकेंडरी, डीडीए फ्लैट, कालका जी, न्यू दिल्ली। फोन नंबर दिया उनका, कोई कॉल मत कर देना प्लीज, ठीक है। उनका एक कंटेंट था मेरे पास, किसी सोर्स से आया था, तो खैर चूंकि मैं उनके सोर्स को यूज कर रहा हूँ तो मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर आपका सोर्स यूज किया। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी बच्चों का भी।